जोहार। आज हम बात करेंगे डीएमएफटी यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की। जब कोई कंपनी आपकी ज़मीन खोदकर कोयला निकालती है, कोई खनिज निकालती है और उससे करोड़ों रुपए कमाती है, तो उसमें से मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को देना होता है और उसी पैसे से बनता है डीएमएफटी फंड। ये पैसा आपके गाँव के लिए होता है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिले, अस्पताल चले, अस्पतालों में दवाइयाँ मिले, स्कूलों में पढ़ाई हो और युवाओं के लिए रोजगार सृजन का काम हो सके। रामगढ़ जिले में भी एक डीएमएफटी ट्रस्ट बना है और इसके शासी परिषद में 135 सदस्य हैं और 135 में से 125 सदस्य पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें मुखिया, उपमुखिया, प्रमुख और प्रमुख शामिल हैं। इन पंचायत प्रतिनिधियों की सहमति के बिना डीएमएफटी का एक पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। झारखंड गजट में प्रकाशित यह डीएमएफटी रूल है, जिसमें स्पष्ट है। डीएमएफटी रूल कहता है कि योजना पहले ग्राम सभा से पास होनी चाहिए, फिर प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रस्तावों को शासी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। शासी परिषद की बैठक में सभी योजनाओं पर बहस के बाद बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। यही नहीं, उस बैठक में कम से कम 45 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तविकता इसके उलट है। अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से योजनाओं का चयन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, रामगढ़ जिला की एक बैठक, न्यास डीएमएफटी ट्रस्ट की एक बैठक, जिसमें सैकड़ों योजनाओं को पारित किया गया है। आप सूची देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि अधिकतर योजनाएं अधिकारियों द्वारा अनुशंसित हैं। डीएमएफटी रूल में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अधिकारियों द्वारा योजनाओं की अनुशंसा की जाएगी। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि सांसद, विधायक या पूर्व सांसद योजनाओं की अनुशंसा करेंगे। लेकिन आप इस कार्यवाही में आप देख सकते हैं कि पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक ने सैकड़ों योजनाओं की अनुशंसा की और न्यास परिषद ने उनको पारित भी कर दिया, ग्राम सभा के अधिकारों को दरकिनार करते हुए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सांसदों की सूची है, सांसद, विधायक और अन्य नेताओं की सूची है जिन्होंने योजनाओं की अनुशंसा की और उनकी योजनाओं को न्यास परिषद द्वारा पारित किया गया। ये स्थिति रामगढ़ जिले की है, जहाँ पे घर घर में क्रांतिकारी हैं। हर युवा राज्य बदलने की बात करता है, लेकिन इनकी क्रांति अपने नेता के जयकारे तक ही सीमित है। इनका मानना है कि नेता के जयकारे से ही समस्याओं का समाधान हो जाना है। क्रांति तो आ जाएगी यदि सभी युवा अपने अपने गांव में सक्रिय हो जाएं, ग्राम सभा में सक्रिय होकर के अपने मन मुताबिक योजनाओं का चयन कराएं, ग्राम सभा से योजनाओं को पारित कराएं और उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करें जिसके लिए वह अन्य नेताओं को गाली देने का काम करते हैं।